ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम ऑल मेंबर्स, मैं कामरान मेमन बावानी। आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल। सो क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सुपर टैक्स का फैसला हो गया। KC 100 इंडेक्स 1,88,202 के करीब क्लोज रही और मार्केट से क्या निकल जाए इसके ऊपर हम बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक अच्छी बात, जो शख्स हर हाल में शुक्र अदा करता है वही असल में खुश नसीब होता है। अल्लाह ताला हम सबको शुक्र अदा करने की तौफीक अता फरमाए और हमें कामयाबी और कामरानी से हमकरान करे, हमारी रोजी में बरकतें वसअतें अता करे, आमीन। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मार्केट का आगाज पॉजिटिव हुआ। कल स्टेट बैंक के जो शरह सूद को मेंटेन होल्ड रखने के बाद हमने देखा कि कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी बनती ही नहीं थी, इसीलिए मार्केट स्टार्ट पॉजिटिव रही और एक टाइम में मार्केट तकरीबन देखा जाए तो 933 पॉइंट प्लस तक चली गई। मार्केट में चूंकि कल भी एक करेक्शन का दिन रहा था, उसी करेक्शन को कंटिन्यू होते हुए देखा और आज सुपर टैक्स का एक फैसला भी होना था, तो पूरा दिन मार्केट एक थोड़ा सा वॉलेटाइल परफॉर्म कर रही थी और तकरीबन एक टाइम में मार्केट 1049 पॉइंट तक नेगेटिव चली गई। मार्केट ने एक नया लो बनाया और उसके बाद मार्केट रिकवर करके 384 पॉइंट नेगेटिव के साथ क्लोज रही 1,88,202 के करीब। वॉल्यूम्स में कमी रही, 745 मिलियन के वॉल्यूम्स रहे, जो कि यानी कि कल से कम थे। कल 867 मिलियन के वॉल्यूम्स, यानी वॉल्यूम में हमने कमी देखी। इसके अलावा टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर आपके सामने है। अगर सेक्टर वाइज पोजीशन देखें तो सेक्टर वाइज पोजीशन में आज फर्टिलाइजर टॉप पे रहा 425 पॉइंट, जबकि कमर्शियल बैंक्स, ऑयल एंड गैस, टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल, मिसलिनियस पॉजिटिव परफॉर्म करते हुए नजर आए। लेकिन अगर हम मेन बोर्ड स्टॉक्स देखें तो सीमेंट के अंदर प्रॉफिट टेकिंग रही, 374 पॉइंट नेगेटिव रहे। इन्वेस्टमेंट बैंक, पावर जनरेशन, ऑयल एंड गैस, मार्केटिंग, फार्मास्यूटिकल्स, कमर्शियल बैंक और इनमें हमने गिरावट देखी। इसके साथ ही अगर हम कल का पीपीलीपी का डेटा देखें तो कल फॉरेन कॉर्पोरेट्स की यानी कि बाइंग थी, तकरीबन नेट बाइंग साइड पर थे और फॉरेन इंडिविजुअल सेलिंग साइड पर। इसके अलावा ओवरसीज पाकिस्तानी भी सेलिंग साइड पर थे। पाकिस्तान के अंदर अगर हम देखें तो इंडिविजुअल्स यानी कि सेलिंग साइड पर थे, बैंक्स प्रॉफिटिंग की साइड पर थे, जबकि म्यूचुअल फंड्स ने भी कल प्रॉफिटिंग की और ब्रोकर्स ने भी कल प्रॉफिटिंग की। अगेंस्ट अगर हम देखें बाइंग साइड पर तो कंपनीज, NBFC और इसके साथ ही अदर ऑर्गेनाइजेशन और इंश्योरेंस, ये बाइंग साइड पर नजर आए। और आज मार्केट में भी हमने यही मिला जुला रुझान देखा, क्योंकि कुछ इंस्टीट्यूशंस आपके प्रॉफिटिंग की तरफ थे और कुछ नेगेटिव साइड की तरफ थे। इसके साथ ही अगर हम देखें तो सुपर टैक्स का फैसला हो गया और सुपर टैक्स के हवाले से काफ़ी ये मामला चल रहा था। सुपर टैक्स का मामला जिसमें बिजनेस कम्युनिटी ने एक इसको चैलेंज किया हुआ था कि सुपर टैक्स जो है वो गैर कानूनी है और डबल टैक्स है। आला अदालत ने सुपर टैक्स के खिलाफ अपीलें मुस्तरद कर दी और पाकिस्तान के वफाकी आईनी अदालत ने मंगल को यानी कि आज सुपर टैक्स से नफाज के खिलाफ तमाम अपीलें मुस्तरद कर दी, जिसके नतीजे में इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की दफा 4B बहाल हो गई और कारोबारी शोबे को यानी कि इससे बड़ा धचका भी होगा। लेकिन कहने का मकसद है कि सुपर टैक्स का फैसला हो गया है और ये कोई इतना बड़ा कोई नेगेटिव या कोई इतना बड़ा कोई यानी सीरियस मैटर नहीं है जिसकी वजह से हम मार्केट से बाहर निकल जाएं या मार्केट से हम एग्जिट कर जाएं। कंपनीज प्रॉफिट करती हैं, प्रॉफिट के अंदर जो है वो सुपर टैक्स जो बनता है वो देना भी पड़ेगा। तो इस तरीके से तो इसमें कोई घबराने वाली बात या पैनिक या इस तरह की बात नहीं है। आखिर में हमने देखा जब सुपर टैक्स का फैसला आ गया तो उस वक्त लास्ट में ऑयल एंड गैस सेक्टर्स में OGDC पीपल बहुत अच्छा रिबाउंड हुए। स्पेशल ग्रुप में खैर सुबह ही कॉल दे दी गई थी कि बाउंस बैक कर जाएंगे। इसके अलावा बाकी भी कुछ स्टॉक्स के अंदर हमने रिकवरी भी देखी लास्ट मोमेंट के ऊपर। स्टेट बैंक ने बैंकों के लिए कैश रिजर्व रेशो को कम कर दिया, जिससे 30 जनवरी लिक्विडिटी में आसानी होगी। ये बैंकों के लिए बड़ी ज़बरदस्त न्यूज़ है, क्योंकि बैंकों को मजीद एक जो इनका जो फंड यानी स्टॉक स्टक हुआ था वो मजीद इनको रिलीज हो गया। अब मजीद इनकी लिक्विडिटी में यानी आसानी होगी, तो ये बैंकों के लिए अच्छा था। इसी वजह से आज बैंकें परफॉर्म भी कर रही थी और अच्छा यानी तेजी के ट्रेंड के ऊपर थी। साथ ही पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने जिलिट के जो शेयर्स की जो बाईबैक के लिए 700 रुपये मुकर्रर की है बाईबैक, तो ये जिलिट के लिए अच्छा है। लक्की कोर के मुनाफे में 28% कमी हुई और डिविडेंड फिर भी 5 रुपये 25 पैसे यानी कि दिया। गनी डेयरीज का IPO
जो कि बुक बिल्डिंग जो देखा जाए तो बुक बिल्डिंग के लिए यानी कि स्टार्ट हो चुका है। अब जो करना चाहें वो बुक बिल्डिंग कर सकते हैं और पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हेलोन हेलोन पैनाडोल देखा जाए तो हेलोन पैनाडोल माई पैकेजिंग लाइन की तोसी की एक्सपेंशन की 3.58 3.58 यूरो मिलियन यूरो सरमायाकारी करेगा। तो ये ज़बरदस्त न्यूज़ है हेलोन के लिए। पाकिस्तान में सोने की फी तोला कीमत में 1500 रुपये कमी हुई और मंगल को जो रेट था पाकिस्तान का 5,30,562 के करीब था। होंडा कार की ईपीएस में अगर देखें तो यानी कि ज़बरदस्त इजाफा रहा और होंडा की ईपीएस 15 रुपये 60 पैसे रही, जो कि अगर हम देखें तो यानी टैक्स के बाद यानी 116.80% इजाफा रहा, लेकिन कोई पे आउट्स यानी कि नहीं दिया। इसी तरीके से अगर हम देखें तो फौजी फूड के मुनाफे में 76% इजाफा रहा और पहले भी लास्ट ईयर भी से 75.80% इजाफा रहा था। मुसलसल फौजी फूड के मुनाफे में इजाफा हो रहा है और बेहतरी यानी कि बेहतरी आ रही है। तो इसलिए लॉन्ग टर्म के बेसिस के ऊपर फौजी फूड बड़ा अच्छा रोल प्ले कर सकता है। ये खबरें थी जिसके ऊपर मार्केट ने रिएक्ट किया और हमने देखा कि मार्केट करेक्शन के साथ क्लोज रही। इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर अगर हम देखें, इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर इस वक्त जो क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है आपका, क्रूड ऑयल तकरीबन अगर देखा जाए तो इस वक्त क्रूड ऑयल $60.59 के पास है। क्रूड ऑयल एक रेंज माउंट परफॉर्म कर रहा है 60 से लेकर 61, क्योंकि जो ईरान और अमेरिका के जो जंग के मामला थे अभी तक कोई सामने कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई है जिसके ऊपर क्रूड ऑयल रिएक्ट करे। अगर कोई ऐसा मामला हो जाता है तो 61 से लेकर 63 यानी मूव कर जाएगा, अदरवाइज रेंज माउंट रहेगा। गोल्ड सिल्वर में अगर हम देखें तो इस वक्त जो गोल्ड परफॉर्म कर रहा है आपका, तकरीबन अगर देखा जाए तो गोल्ड स्पॉट जो परफॉर्म कर रहा है 5078 के पास परफॉर्म कर रहा है, $70 प्लस है। जबकि सिल्वर इस वक्त यानी कि यानी 111.83 सेंट प्लस है, $111.83 प्लस है और इस वक्त सिल्वर तकरीबन देखा जाए तो $8 प्लस है। किसी भी टाइम यानी कि गोल्ड सिल्वर में अगर हम देखें तो कल भी एक बहुत बड़ा कोलैप्स हुआ था, हायर साइड से बहुत बड़ी गिरावट हुई थी और ये गिरावट इस बात की यानी कि निशानदेही कर रही है कि अब चीज़ें बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुकी है और किसी भी टाइम ये बबल फट सकता है। तो गोल्ड का जो लेवल होगा रेजिस्टेंस लेवल यानी 55,200 का लेवल यानी स्टॉप लॉस होगा। अगर ये ब्रेक कर जाता है तो अपसाइड की तरफ, अदरवाइज डाउन साइड की तरफ। सिल्वर में अगर हम देखें तो सिल्वर $120 का लेवल यानी ब्रेक करेगा तो ऊपर की तरफ है, अदरवाइज डिक्लाइन करेगा। इस वक्त अगर हम देखें डॉलर इंडेक्स तो डॉलर इंडेक्स इस वक्त यानी नेगेटिव साइड पे परफॉर्म कर रहा है। डॉलर इंडेक्स में अगर 97 का लेवल मेंटेन करेगा तो अपसाइड की तरफ, अदरवाइज नेगेटिव परफॉर्म करेगा। रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल आपके सामने, मार्केट 1083 पॉइंट ओवरसोल्ड है वीकली बेसिस के ऊपर और मंथ और ईयर के हिसाब से ओवरबोट साइड पे परफॉर्म कर रही है। अब आ जाता है टेक्निकल चार्ट की तरफ कि मार्केट ने मूव किस तरीके से करना है, हमारी स्ट्रैटेजी क्या होगी। देखिए टेक्निकल चार्ट आपके सामने और टेक्निकल चार्ट पे कल यही चार्ट आपको बताया गया था और बताया गया था कि मार्केट अपना यानी कि अच्छी खासी करेक्शन कर चुकी है और ट्रायंगल के अंदर है और मार्केट किसी भी टाइम अगर ट्रायंगल ब्रेक करेगी तो मंदी की तरफ चली जाएगी, अदरवाइज बाउंस बैक कर सकती है। आज हमने ये देखा कि इंट्राडे पे कोशिश बहुत ज़्यादा की मार्केट ने रिबाउंड करने की, लेकिन अपने ट्रायंगल को यानी कि बरकरार रखा है, तोड़ा नहीं है। कल के दिन जो रेजिस्टेंस लेवल होगा 1,88,800 यानी कि पहला रेजिस्टेंस लेवल होगा और ट्रायंगल ब्रेकआउट होगा 1,89,500। ये लेवल ब्रेक होगा तो मार्केट 1,90,000 से लेकर 91,000 तक यानी मूव कर जाएगी अपसाइड की तरफ। और जो सुपर टैक्स हवाले से जो खबरें और जो बाकी जो चीज़ें, तो हमने 2 दिन से जो करेक्शन देखी मार्केट के अंदर, एक्सपेक्टेशन है कि कल मार्केट आपको शॉर्ट रिकवरी दे सकती है और पुल बैक हो सकती है, अपसाइड की तरफ जा सकती है। तो घबराने वाली बात नहीं है, बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी के ऊपर काम करें, अच्छे स्टॉक में काम करें, इंशाल्लाह मौका मिलता रहेगा। आज भी स्पेशल ग्रुप में ओजीडीसी, पीपीएल, सिस्टम, इसके अलावा पीआईए के लॉक लगने से पहले कॉल दी गई, हैश कॉल, इसके साथ ही अगर हम देखें जाल, बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो आज के दिन भी बेहतरीन परफॉर्म करते हुए नजर आए और उनके पहले से कॉल दी गई और बताया गया कि ये चलने वाले, ये बढ़ने वाले हैं, इनके अंदर अच्छी रैली बन सकती है। इसी तरह की कॉल्स स्पेशल ग्रुप में दे रहे होते हैं। तो याद रखें, जो शेयर डिस्काउंटेड हो जाता है उसको शॉर्ट स्टॉप लॉस के साथ बाय कर सकते हैं और हाई साइड पर नफा बुक कर सकते हैं। और जो स्टॉक बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं उनमें कोशिश ये करें कि प्रॉफिट टेकिंग के साथ रहें। मार्केट इंशाल्लाह लेवल जैसे ही हफ्ते का लेवल ब्रेक करेगी वो मज़ीद बेहतर हो जाएगी। इसके अलावा कल के दिन जो टारगेट कर सकते हैं, ऑयल एंड गैस सेक्टर को टारगेट कीजिएगा, ओजीडीसी, पीपीएल, पीएसओ, इसके अलावा रिफाइनरीज को थोड़ा सा ऊपर आए तो एक्यूमुलेट कर सकते हैं।
फर्टिलाइजर में ईफर्ट्स, एंग्रो होल्डिंग जबरदस्त है। जबकि अगर हम देखें तो बाकी छोटे स्क्रिप्ट भी देखें तो छोटे स्क्रिप्ट भी आपके परफॉर्म करने के ऊपर आ सकते हैं। एफएनईएल इस वक्त 3 दिन रह गए तकरीबन यानी कि जो है स्प्लिट होने में, और 19 से लेके 20 तक 21 तक की कोई मूव बन सकती है। इसके अलावा छोटे-छोटे स्क्रिप्ट्स हैं, इंशाल्लाह इनमें मूव बन सकती है। बीएमएल भी जो है वो भी आपका जो है वो कैंसलेशन शेयर की तरफ जा रहा है और शेयर्स कम हो जाएँगे और प्राइस बढ़ जाएँगी, तो इसको भी लॉन्ग टर्म के हिसाब से जो रखना चाहते हैं, उनके लिए बेहतर है। हमारे इस व्लॉग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे फॉरवर्ड ज़रूर करें, कमेंट्स लाज़मी दें, कमेंट्स काफ़ी सारे कमेंट्स थे, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी तारीफ़ें की गई, बताया गया, तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे उनका भी रिप्लाई करें। और जो हमसे डायरेक्ट जुड़ना चाहते हैं, वो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। ठीक है जी, शुक्रिया, कामना मेमन बावनी, अल्लाह हाफ़िज़।